कि परोसाई कौन करेगा, भागवत सुनाएगा कौन। देखो किसी चीज को लिखना अलग बात है, उसको सुनाना अलग बात है। इसीलिए जो गाने का जो राइटर होता है जरूरी नहीं कि वही सिंगर हो। भोजन बनाना अलग कला है, भोजन परोसना अलग कला है। बनाने वाला परोसाई नहीं कर सकता। अभी यहां कोई भंडारा हो, श्री यशोदा जी के द्वारा होगा जब, तो सबसे पहले ये खोज हुई कि भाई यहाँ पुष्पानगर में सबसे अच्छा हलवाई कौन सा है, उसको बुलाया जाए, फिर वो बनाएगा। हलवाई आया, रॉ मटेरियल उसको दे दिया गया, बनाओ। अब वो महाराज चर बचो सलई है भोज भज्ज अम्ल तिप्त कटकटास मधुर सप्तरस गुणमंजित सुंदर भोजन बना के तैयार कर दिया। अब भंडारा का भोजन तो बन के तैयार हो गया, परोसाई कौन करेगा? हलवाई से तो आप कह नहीं सकते, अन्न तो वो परोसेगा। वो क्या परोसेगा? कहीं हल्दी, कहीं चूना, कहीं कछू लग रहा है महाराज, वो क्या परोसाई करेगा? पसीने में सना हुआ आदमी वो क्या परोसेगा? भोजन बनाना अलग कला है, भोजन परोसना अलग कला है। महाराज गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि भोजन परोसने वाले में क्वालिटी होती है, गुण होता है। सबसे पहली बात है भोजन परोसने वाला आप तो होना चाहिए, भोजन परोसने वाला दीप्त होना चाहिए, भोजन परोसने वाला तृप्त होना चाहिए। सबसे पहली चीज भोजन परोसने वाला तृप्त हो। खुद भूखा नंगा होगा तो वो दूसरे को कभी नहीं खिला सकता। सबसे पहले भोजन परोसने वाला तृप्त हो। खुद ही कभी नहीं खाया है तो वो दूसरे को क्या खिलाएगा? वो तो पहले तृप्त हो, नहीं तो खाएगा दूसरा, लूज मोशन उसे हो जाएगा। बार बार पूछेगा, देखो 10 लड्डू खिला दिए इसको, और देना है अभी, ये भी झंझट है। तो परोसने वाला पहले खुद तृप्त होना चाहिए, तब वो दूसरे को खिला सकता है साहब। परोसने वाला आप तो होना चाहिए, परोसने वाला दीप्त होना चाहिए, परोसने वाला तृप्त होना चाहिए, परोसने वाला सद्गुणों से युक्त होना चाहिए, परोसने वाला दुर्व्यसनों से मुक्त होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है परोसने वाला दुर्व्यसनों से मुक्त हो। शराबी कबाबी हुआ तो महापुरुष संत लोग कहते हैं नहीं, अभी कल औंधे मुंह नाली में पड़ा था पी के, आज परोसा ही करने आ गया, हम तो नहीं लेते इसके हाथ को, जाओ। तो परोसने वाला दुर्व्यसनों से मुक्त भी होना चाहिए। परोसने वाला आप तो हो, परोसने वाला दीप्त हो, परोसने वाला तृप्त हो, परोसने वाला सद्गुणों से युक्त हो, परोसने वाला दुर्व्यसनों से मुक्त हो। भैया ये सब हो चाहे ना हो, लेकिन परोसने वाला राधा माधव का भक्त होना चाहिए। अगर भक्त है तो महापुरुष उसका ग्रहण करेंगे। बोलो राधे राधे। परोसने वाला राधा माधव का भक्त होना चाहिए। भागवत का भंडारा भी बनके तैयार हो गया। वेदम व्यास जी महाराज ने, श्री भगवान ने सबसे पहले चतुर सेठ की तरह भागवत के रॉ मटेरियल इकट्ठा किए, जिससे भागवत का भंडारा बन सके। तो वो रॉ मटेरियल ले आए, है ग्रीवा अवतार, नरसिम्हा अवतार, मत्स्य अवतार, कक्षपा अवतार, कुर्मा अवतार, रामा अवतार, कृष्ण अवतार, ध्रुव लीला, प्रहलाद लीला, माखन चोरी लीला, चेर हरण लीला, वस्त्र हरण लीला, रास लीला, गोवर्धन लीला, इन सब लीलाओं के रॉ मटेरियल को ले आए और ले आके हलवाई को सौंप दिए। हलवाई कौन है? श्री वेद व्यास जी। उन्होंने भागवत के इस रॉ मटेरियल से श्रीमद् भागवत का भंडारा बना के तैयार किया। प्रथम स्कंध रूपी लड्डू बनाए, द्वितीय स्कंध रूपी महाराज मालपुआ बना दिए, तृतीय स्कंध रूपी महाराज लड्डू बना दिए, चतुर्थ स्कंध रूपी महाराज रबड़ी बना दी। ऐसे 12 स्कंध रूपी 12 पकवानों का दिव्य निर्माण हो गया। अब समस्या ये आई कि भागवत का भंडारा तो बन के तैयार है, लेकिन इसकी परोसाई कौन करेगा? भंडारा तो बन के तैयार हो गया, परोसने वाला चाहिए। इतने में श्री किशोरी जी ने देखा कि श्री कृष्ण ने ही सबसे पहले चतुर सेठ की तरह भागवत का रॉ मटेरियल ले आए। फिर वेद व्यास जी के रूप में भागवत के भंडारे को भी बनाकर तैयार कर दिया। श्री किशोरी जी निकुंज से दौड़ी आई, बोले आपने भागवत का भंडारा बना दिया, तो अब मैं सुखदेव जी के रूप में श्रीमद् भागवत के भंडारे का वितरण भी किए देती हूँ श्री परीक्षित जी को। इसलिए श्रीमद् भागवत श्री किशोरी जी की कही हुई है। बोलो राधे राधे।
श्रीमद् भागवत का भंडारा, श्रीमद् भागवत की परोसाई श्री किशोरी जी ने की है, श्री राधा रानी ने की है, तभी आज हम लोग यहाँ बैठ करके सुन पा रहे हैं।